Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanzi Zishan and I am your EdTech biology teacher. Today we are going to discuss the topic plant tissues. क्लास आज हम बात करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में कि किस तरह जिस तरह हम एनिमल टिश्यूज़ को पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन के अंदर जिस तरह टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी हमारे पास कुछ जो है वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं कि ये किस तरह जो है अपने फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं और किन किन प्रोसेस में, जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आ जाता है या ट्रांसपोर्ट आ जाता है, इस प्रोसेस में हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्लांट टिश्यूज़ कहलाते हैं। आइए क्लास डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स को कैटेगराइज किया हुआ है, यानी प्लांट टिश्यूज़ को कैटेगराइज किया है दो मेजर कैटेगरीज में। हमारे पास इसमें आता है सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ को अगर हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है तो हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं कि सेल डिवीजन यानी मज़ीद फर्दर क्या हो सकें, डिवाइड हो सकें। लेकिन जबकि बात की जाए परमानेंट सेल्स की, जिसके अंदर जो मेच्योर्ड सेल्स हो जाते हैं वो मज़ीद जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे होते, यानी सेल जो होगा वो मतलब एक जगह ही रुक जाएगा और वो मज़ीद आगे जो है वो डिवीजन नहीं कर पाएगा क्योंकि उस वक्त जो है वो मेच्योर हो जाता है। सही है। इसी तरह फिर इस मेच्योर्ड सेल्स को दो टाइप्स की कैटेगरीज में और फर्दर क्लासीफाई किया है। हमारे पास आ जाता है सिंपल और हो जाता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी नाम से जाहिर है कि क्या होगा कि वो सिंगल टाइप के सेल से क्या होंगे, कंपोज्ड होंगे। ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यूज़। कॉम्प्लेक्स जो कि मोर देन वन टाइप यानी बहुत सारे सेल्स से मिलकर कंपोज होंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहलाएंगे। सिंपल टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास फर्दर आ जाते हैं एपिडर्मिस आ जाता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा से मजीद फर्दर हमारे पास बनते हैं जो कि होते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में हमारे पास जाइलम फ्लेम ये जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि इसके अंदर जाइलम के अंदर हमारे पास जाइलम वेसल्स आ जाती हैं और ट्रैकीड्स आ जाती हैं। जबकि बात की जाए फ्लेम की, तो फ्लेम के अंदर सीप ट्यूब्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं। आइए क्लास फर्दर आगे बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो हमारे पास यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, कंपोज हुए वो होते हैं सेल्स से, जिनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि फर्दर आगे क्या कर जाएं, वो डिवाइड कर जाएं। ये सेल्स कैसे होते हैं, थिन वॉल होते हैं, जिनका लार्ज न्यूक्लियस होता है और क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर जो है वो इंटर सेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो कम होती हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो ना आपस में क्लोजली जो है वो अरेंज हुए होते हैं। ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट्स में किस तरह से पाए जाते हैं और किस तरह से रिकॉग्नाइज उनको पहचान सकते हैं। एक होता है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम्स और एक होता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एट द एपेक्स ऑफ रूट्स। ठीक है। और स्टेम्स, जहाँ पर रूट्स और स्टेम्स हो ना, वहाँ पर जो है वो आपको एपिकल मेरिस्टेम्स जो है वो वहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टेम एंड रूट जो होती हैं वो अपनी इंक्रीज करती जाती हैं, यानी फर्दर डिवाइड होती जाती हैं। तो क्या होती हैं, अपनी लेंथ को इंक्रीज कर दी जाती हैं, जिससे क्या होता है, प्लांट जो है वो फर्दर क्या होता है, टिश्यूज के थ्रू क्या है, ग्रो करता जाता है। इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। सही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स यानी जो ऐसी साइड जो लेटरल साइड्स होती हैं रूट्स और शूट्स के हमारे पास। सही है। उससे क्या होता है कि हमारे पास जब वो डिवाइड होते हैं तो प्लांट्स के जितने भी अदर पार्ट्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए, उनकी क्या हो जाती है, फर्दर जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। उस टाइप की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यानी पहले हमारे पास जो एपिकल मेरिस्टेम्स है वो हमारी प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं, यानी हमारे जो रूट्स बिल्कुल बेसिक जो हमारे प्लांट की सपोर्ट है उनकी ग्रोथ करवा रहे हैं। उसके बाद जो अदर पार्ट्स की ग्रोथ हो रही है इन्हीं के थ्रू, वो हमारे पास किसके थ्रू हो रही होती है, लेटरल मेरिस्टेम्स के थ्रू, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यहाँ आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एपिकल मेरिस्टेम एट रूट टिप, रूट की जो एक टिप है मतलब उधर, वहाँ पर जो आपको एपिकल मेरिस्टेम की जो ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर जो है ना वेस्कुलर एंड कॉर्ड कैम्बियम प्रेजेंट होता है और किस तरह से यहाँ रूट हेयर प्रेजेंट है। बिल्कुल रूट के टिप पे यहाँ पर जो है ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम फ्लेम भी दिखाया है, लेकिन वो फर्दर हम आगे परमानेंट टिश्यू में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो जो है वो वेस्कुलर बंडल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्लास परमानेंट टिश्यूज़ के परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किन सेल्स से कंपोज हुए हुए होते हैं।
अगर मैं बात करूं क्लास परमानेंट टिश्यूज़ की, तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं मेरे पास ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से। ठीक है, सेल्स ऑफ टिश्यू इनके पास जो होती है क्या होती है, एबिलिटी नहीं होती कि फर्दर आगे क्या कर सके, डिवाइड कर सके, लेकिन इनके पास क्या होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है उनकी बेसिस पे, यानी उनकी पोजिशन और कंपोजिशन की बेसिस पे उनको जो है वो फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है। हमारे पास दो टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज़ मैंने अभी बताया, हमारे पास एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है हमारे पास कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले आते हैं एपिडर्मल टिश्यूज। आइए क्लास डिस्कस करते हैं एपिडर्मल टिश्यूज को। एपिडर्मल टिश्यूज क्या होते हैं, हमारे पास कंपोज हुए होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये प्लांट की बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं। ये एज अ बैरियर भी एक्ट कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारी स्किन के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस की। सिमिलरली लाइक प्लांट्स में भी क्या होता है कि एपिडर्मल टिश्यूज जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को आपस में क्या कर रहे होते हैं, एज अ बैरियर जो है वो मतलब एक्ट कर रहे होते हैं दोनों के दरमियान, और प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बाहर के मतलब जो भी बैक्टीरियाज वगैरह लाइक उनको, और टिश्यूज़ को, इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने का काम है। इनके अंदर क्या है, साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली लाइक हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि लीव्स के ऊपर जो है ना, मतलब क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि क्या कर रही होती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, जो कि क्या किससे प्रिवेंट कर रही होती है, हमारे पास एवापोरेशन से बचा रही होती है, यानी फर्दर एक्सेस लॉस जो वाटर का हो रहा होता है, यानी उससे भी क्या कर रही होती है, प्रिवेंट कर रही होती है। ठीक है, साथ साथ अगर हम बात करें एपिडर्मल टिश्यूज की, तो उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास रूट हेयर्स हो गया या स्टोमेटा हो गया। स्टोमेटा आपको पता है सबसे ज़्यादा कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और क्या कर रहा होता है कि प्लांट्स का खाना प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है, तो वो भी क्या है हमारे अंदर एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर ही क्लासीफाई हो रहा होता है। आइए क्लास इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो है वो डायग्राम इसकी मौजूद है एपिडर्मल टिश्यूज़ की। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ की आप देख सकते हैं गार्ड सेल स्टोमेटा को कहा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ ओपनिंग होती है जो कि दो गार्ड सेल बीन शेप पे कंसिस्ट करते हैं। ये एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज़ की फिगर है। तो ग्राउंड टिश्यूज़ को पढ़ लेते हैं कि ग्राउंड टिश्यूज़ क्या होता है हमारे पास। अगर मैं बात करूँ क्लास ग्राउंड टिश्यूज़ की, तो ग्राउंड टिश्यूज़ जो है वो मेरे पास जो है वो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं जो कि किससे बने होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बने होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो एक अबंडेंट सेल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये फ्लैट होते हैं, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट साइड से कहते होते हैं फ्लैट होते हैं। इनके पास थिन प्राइमरी सेल वॉल्स भी होती हैं और साथ साथ लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फूड को, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को स्टोर करते हैं। इन लीव्स इनके पास क्या होता है कि मीजोफिल एंड साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पाई जाती हैं ग्राउंड टिश्यूज में। अगर अदर पार्ट्स की बात करें तो ये जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, और जो इनकी अदर साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेस्पिरेशन के लिए होती हैं और किसके लिए होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए होती हैं। हमारे पास इसके अंदर जो है वो थर्ड मौजूद है, क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू। अब बात कर लेते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। तो नाम से जाहिर है कि क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट देंगे प्लांट को, और क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे प्लांट्स को। फर्दर अगर हम आगे चलें तो क्या इसको किसमें क्लासिफाई किया हुआ है, हमारे पास इसको फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है कॉलिनकाइमा टिश्यूज और एक आ जाता है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। कॉलिनकाइमा टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं, एट द फाउंड द कॉर्टेक्स, जो कि बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे एक हमारे पास प्रेजेंट होती है लेयर, वो क्या कहलाती है, हमारे पास कॉर्टेक्स कहलाता है वाला हिस्सा, जो कि यंग स्टेम्स उस वक्त जो है वो बिल्कुल यंग स्टेम्स जो जनरेट हुए हुए होते हैं, फर्दर आए हुए होते हैं, उनके जो मिड रिब्स होते हैं लीव्स के अंदर, वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ मिलती है। और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स के पेटल्स जो पत्ते होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके अंदर भी आपको ये चीज़ मिलेगी। क्या होगा, ये किससे मिलकर बने होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उनकी कैसी होती है, वो थिकेंड होती है। ठीक है, उसके बाद साथ साथ क्या होते हैं, फ्लैक्सिबल होते हैं, सही है। उसके बाद क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं उन ऑर्गन्स को जो कि क्या है वहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं, सही है। मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि वो क्या हो जाएं, डिवाइड हो जाएं अदर टाइप्स के सेल्स में। लेकिन वैसे हमने पढ़ा कि परमानेंट टिश्यूज़ में ये एबिलिटी नहीं होती जब वो मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कोई भी इंजरी हो जाती है तो क्या होता है कि प्लांट का मतलब जो पार्ट है वो क्या हो जाए, उस प्रोसेस की रिपेयरिंग हो जाए। लेकिन इस तरह जो है वो कुछ मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स में इस तरह की एबिलिटी होती है कि फर्दर आगे क्या हो जाए, मतलब रिपेयर हो जाए। हमारे पास यहाँ कॉलिनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट है। किस तरह से यहाँ पर इसका राउंड से शेप है और फाउंड होते हैं कहाँ पर, कॉर्टेक्स में, जो कि बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे वाली
वाली लेयर होती है वहाँ पर जो है ये पाए जाते हैं। फर्दर अगर हम आगे बात करें तो हमारे पास यहाँ पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ मौजूद हैं जो कि सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हुए हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हैं तो इसका मतलब ये क्या है, रिजिड हैं, हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। इनकी सेल वॉल क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, जिसके अंदर लिग्निन सब्सटेंस होता है हमारे पास वो पाया जाता है जो कि मेन केमिकल कॉम्पोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेट नहीं होते, यानी इलास्टिक नहीं होते, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। और मोस्ट ऑफ देम आर डेड सेल्स से भी मिलकर जो है कंपोज हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रफ और हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका स्क्लेरेन्काइमा। तभी ये जो है सपोर्ट दे रहे होते हैं प्लांट को, उस तभी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना ज़्यादा मेंटेन और हार्ड सा होता है। तो इसको सपोर्टिंग टिश्यूज़ में मतलब हम जो है वो क्लासीफाई करते हैं। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो कि किससे मिलकर बने होंगे, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर कंपोज हुए होंगे। तो आइए इसके अंदर देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। हमारे पास जाइलम आ जाता है, फ्लेम आ जाता है, जो कि क्या होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल्स भी कहलाए जाते हैं और फाउंड होते हैं उन्हीं वेस्क्यूलर प्लांट्स में। एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे पास कंपाउंड टिश्यूज़ की। तो आइए इसके अंदर देख लेते हैं सबसे पहले जाइलम टिश्यू का फंक्शन, कि जाइलम टिश्यू जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं बात करूं क्लास जाइलम टिश्यूज़ की, तो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, और क्या होते हैं, डिजोल्व सब्सटेंसेस के लिए, यानी रूट से जितनी भी वाटर और मिनरल्स वगैरह का जो अपटेक हो रहा होता है, वाटर और मिनरल्स का अपटेक, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे पास जाइलम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि रूट से जो भी वाटर और मिनरल्स लेकर आएगा वो कौन लेकर आएगा, हमारे पास जाइलम बंडल, जो हमारे पास जाइलम टिश्यू है। और कहाँ तक लेकर जाएगा, क्योंकि एरियल पार्ट्स तक हैं। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन क्या होता है कि जो सेकेंडरी वॉल होती हैं उसकी सेल की वो कैसी होती हैं, थिक और रिजिड होती हैं। दैट इज वाई जाइलम टिश्यू जो है वो क्या देता है, ऑल्सो प्रोवाइड करता है प्लांट को सपोर्ट भी दे रहा होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। हमारे पास दो मेन टाइप्स के सेल्स हैं वो जाइलम टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था जाइलम वेसल्स होंगे और ट्रैकीड्स होंगे। वेसल्स क्या होती हैं, उनके पास सेकेंडरी सेल्स वॉल्स जैसी होती हैं, थिक होती हैं। और इसके अंदर क्या होती है, जो एंड वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, जॉइंट टुगेदर हुई हुई होती हैं, ताकि वो क्या बना ले, लॉन्ग सी ट्यूब्स जो हैं वो फॉर्म कर लें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रैकीड्स की। तो ट्रैकीड्स क्या होते हैं, स्लेंडर सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनके एंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवरलैप हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया हुआ है जाइलम टिश्यूज़ का, कि इसके अंदर किस तरह से थिक सेल वॉल प्रेजेंट है और इस तरह से बंडल्स की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हुए हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि गैप यहाँ पर है वॉल के बीच में, सही है। उसके बाद ये तो हमारे पास जो है वो फिल्म टिश्यू की डायग्राम प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किसका, हमारे पास जाइलम टिश्यूज़ का। तो इनका काम क्या होता है कि ये जो भी वाटर और मिनरल्स का अपटेक कर रहे होते हैं, रूट से लेकर आ रहे होते हैं कहाँ तक, प्लांट्स के एरियल पार्ट जो कि लीव स्टैम्स वगैरह हो गए, वहाँ तक जो भी वाटर और मिनरल का अपटेक है वो कौन हमारे पास ट्रांसपोर्ट वे में एक्ट कर रहा होता है, जाइलम टिश्यू एक्ट कर रहा होता है। आइए फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास आ जाता है फ्लेम टिश्यू। फ्लेम टिश्यू जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि उसका काम क्या होता है कि ये कंडक्शन करता है, यानी जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है। लाइक अब क्या हुआ कि प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स का अपटेक तो जाइलम ने कर दिया, और वो एरियल पार्ट जितने भी हमारे पास लीव्स, फ्लावर्स वगैरह वहाँ तक आ गया। अब लीव्स और फ्लावर्स में क्या हुआ, खाना बना। अब खाना जो पहुँचाना है और मज़ीद पार्ट्स तक प्लांट्स के, उसका वो काम कौन करेगा, वो हमारे पास कौन काम करता है, हमारे पास फ्लेम टिश्यू काम करता है। फ्लेम टिश्यू मेनली कंटेन करता है, कैसे मैंने बताया था, सीव ट्यूब सेल्स पे कंटेन करता है, और हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और इनके पोर्स में, मतलब जो इनके जो एंड वॉल होती है उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बना रहे होते हैं, लॉन्ग सीव ट्यूब्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, कंपेनियन सेल्स आ जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, हमारे पास पैरेन्काइमेटिस होते हैं। ठीक है, साथ साथ में जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, सही, इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर, और जो है वो साथ साथ मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलरली एसोसिएट कर होते हैं हमारे पास जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनकी तरह ही। कंडक्शन जो होती है वो सीव ट्यूब के थ्रू होती है, या फिर जो पोर्स होते हैं उनकी वॉल्स पे, उनके थ्रू जो है वो, उन सेल्स के थ्रू जो है वो कंडक्शन की जाती है, उनके थ्रू जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफ़र होता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब्स की जो है वो फूड की कंडक्शन में भी हेल्प कर रही हैं, और क्या कर रही हैं, प्रोटीन्स भी जनरेट कर रही होती हैं अपने लिए, जो कि सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनके लिए, मतलब उसी ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटीन जनरेट करना, तो वो काम भी किसका होता है, हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स का ही होता है। तो ये थे हमारे पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। उम्मीद है क्लास के आज के लेक्चर में आपको तमाम प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, और तमाम बातें जो हैं वो बिल्कुल और बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।